हमारी पैनक्रियाज और स्प्लीन की एम्ब्रियोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो एक चीज़ तो आप लोग याद रख लो कि जो आपके पैनक्रियाज और स्प्लीन हैं दोनों ही आपके एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं, दोनों ही आपके एब्डोमेन में बनते हैं, लेकिन दोनों की ओरिजिन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। आपका जो पैनक्रियाज है वो आपका एंडोडर्म से आ रहा होता है, स्पेशली आपका फोरगट रीजन से आ रहा होता है, लेकिन जो आपका स्प्लीन होता है वो आता है आपके मीजोडर्म से। अब ये थोड़ा सा डिफरेंस एम्ब्रियोलॉजिकली इसलिए है क्योंकि जो आपका स्प्लीन है वो आपकी जो मीजोडर्म की तरफ से जो मेजेंट्री बनती है, मेजेंट्री का मतलब होता है डबल पेरिटोनियल लेयर, ठीक है। जो डबल पेरिटोनियल लेयर होती है उसके बीच आपका स्प्लीन बनता है, जिसकी वजह से वो मीजोडर्म से अराइज होता है, लेकिन स्टिल उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो वही होती है जो आपके पैनक्रियाज की होती है, यानी कि आपका सीलिएक ट्रंक। छोटी सी एक और बात याद रख लें कि जो आपका पैनक्रियाज की जो आपकी ब्लड सप्लाई है उसमें आपका सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी का भी थोड़ा सा रोल होता है, क्योंकि आपकी जबकि सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी आपकी मिडगट रीजन से आती होती है या मिडगट रीजन को नॉर्मली सप्लाई कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसे में एक ऐसे ऑर्गन को सप्लाई कर रही है जो कि खुद आपके फोरगेट से अराइज हो रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन आप समझ जाओगे। आई थिंक प्रीवियसली मैंने इसको डिफाइन किया हुआ है एक पहले लेक्चर में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो पेनक्रियाज जो है वो आपकी फोरगेट से ड्राइव होती है, उसके जो वेंट्रल पेनक्रियाटिक बड होती है वो आपकी कंट्रीब्यूट करती है एंटीसिनेट प्रोसेस बनाने में, और आपके जो वेंट्रल और डॉर्सल जो बर्ड्स हैं वो आपके कंट्रीब्यूट करते हैं आपके पेनक्रियाटिक हेड और मेन पेनक्रियाटिक डक्ट बनाने में। अब ये चीज़ें मैंने बोल तो दी, लेकिन आपको पता नहीं है कि वेंट्रल पेनक्रियाटिक पार्ट क्या होता है, डॉर्सल पार्ट क्या होता है, एंटीसिनेट क्या होता है, तो उसको हम थोड़ा सा अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। जस्ट लेट मी ओपन अनदर पिक्चर। अगर आप इस पिक्चर को भी देख रहे हो तो इसमें आप ये चीज़ थोड़ा सा देख लो कि सबसे पहले आपका जो पेनक्रियाज होता है वो इस तरह होता है, ये बन रहा है आपका पेनक्रियाज, ठीक है। ये आपका वेंट्रल पार्ट है, ये आपका डॉर्सल पार्ट है जो पिछली तरफ बन रहा है, ठीक है। आगे जाके क्या होता है कि स्टार्ट में तो ये ऐसे ही होते हैं दो, इन दोनों की, यानी ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि पेनक्रियाज की जो ब्लड सप्लाई सीलिएक सप्लाई है, लेकिन समवट एसएमए की सप्लाई, और फोरगट एंडोडर्म से आता है। उसके बाद आपने देखना है कि अब जो आपका डॉर्सल पार्ट ऑफ द पेनक्रियाज है वो पूरा का पूरा आपका बड़ा हो गया, और जो ये आपका वेंट्रल पार्ट है ये भी ग्रो कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली इस वेंट्रल पार्ट को इस तरफ आना है, ठीक है। अल्टीमेटली इस वेंट्रल पार्ट को इस तरफ ट्रैवल करके आना है, ऐसे बनना है, ठीक है, जिसमें आपका पूरा प्रोसेस होगा। एंड देन आपका एक और चीज़ है जो मैं अभी शायद नहीं बताना चाहता, लेकिन वापस आ जाएं, ठीक है। तो आपने डॉर्सल और वेंट्रल पार्ट्स देख लिए। जो आपका वेंट्रल पार्ट था जो इस साइड, जो अंदर वाली साइड पर आपका जो आपकी अपेरेंटली जो स्क्रीन की लेफ़्ट साइड थी उस पर था, वो आपका अनसीनेट प्रोसेस बनाने में हेल्प करता है, और जो आपके बोथ वेंट्रल एंड डॉर्सल बर्ड्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं पेनक्रियाटिक हेड एंड मेन पेनक्रियाटिक डक्ट बनाने में। अच्छा जी, अभी आते हैं डिस्कस करते हैं कि वो चीज़ें कैसे बन रही। अब ये आपका अनसीनेट प्रोसेस है जिसे आपके वेंट्रल पोर्शन ने बना लिया, और ये आपके दो डक्ट हैं, ठीक है। एक ही आपका डक्ट जो डॉर्सल से आ रहा है, दूसरा ये डक्ट है। इन दोनों डक्ट से जो एंजाइमेटिक जो भी आपके फ्लूइड होते हैं वो ट्रैवल करके नीचे आ रहे होते हैं इनटू द ड्यूडेनम या इनटू द इंटेस्टाइन, ठीक है। तो अभी ये जो डक्ट, ये जो पूरी बनी हुई है, ये डक्ट यहाँ पर फ्यूज़ करनी है, और इस पूरी डक्ट से आपका ये जो बन रहा है मेन पेनक्रियाटिक डक्ट है, जो आगे जाके मेजर पेपिलाइक चीज़ होती है उसमें जाके ड्रेन करता है। ये जो आपका, लेकिन ये अभी जो डक्ट बनी हुई है एक्सेसरी डक्ट है, ठीक है, एक्सेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट है, और ये ड्रेन करती है माइनर पेपिला में, ठीक है। अच्छा, अभी क्योंकि जहाँ पर भी आपका कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हो रहे होते हैं तो वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम ज़रूर आती हैं। जैसे अभी आपका पेनक्रियाज था वो यहाँ से ट्रैवल करके इस तरफ आया, ठीक है, इस तरफ आया। अगर ये ट्रैवल सही नहीं करता और ये किसी वजह से ड्योडिनम को कंप्रेस कर देता, ड्योडिनम क्योंकि ये इस तरह से ट्रैवल होगा, ठीक है, जस्ट लेट मी, ओके, ये इस तरह से यहाँ पर आएगा, ठीक है, पीछे आगे से पीछे आएगा। तो ये जो अगर ट्रैवल करके आता है, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आपका ड्योडिनल कंस्ट्रक्शन हो जाती है, जिससे वजह से ड्योडिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, जिसको आप बोलते हो एन्यूलर पेनक्रियाज, जिसको आप बोलते हो एन्यूलर पेनक्रियाज, ठीक है। तो एन्यूलर पेनक्रियाज आपको लीड करवाती है आपके ड्योडिनल ऑब्स्ट्रक्शन से। और दूसरी चीज़ एक और होती है, जो होती है आपके ये जो आपके फ्यूज़ हो रहे होते हैं आपके जो आपके वेंट्रल और डॉर्सल जो आपके पेनक्रियाज के पार्ट्स हैं, ठीक है, जो दो बर्ड्स हैं, अगर ये सही से फ्यूज़ नहीं करती तो क्या होता है, आपका पेनक्रियाटिक डिवीज़न बन जाता है, ठीक है। यानी कि आपका पेनक्रियाज अभी तक डिवाइडेड है, प्रॉपर तरीके से फ्यूज़ नहीं हुआ, और अगर ये फ्यूज़ नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी,
प्रॉब्लम ज़्यादा कुछ नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि अभी जो पहले अगर फ्यूज़ होंगे तो ये आपकी जो फ़्लो है वो इस तरह से आएगा जो कि आपका नॉर्मल फ़्लो होता है। अगर ये फ्यूज़ नहीं होंगे तो सारा का सारा फ़्लो जो है वो कहाँ जाएगा, वो इस तरफ जाएगा, ठीक है। अब ये होता है कि कभी कभार ये आपका जो माइनर पैपिला है, क्योंकि वो नैरो होती है, वो इतनी बड़ी नहीं होती, तो आपका जो फ्लूइड है वो सही से मूव नहीं कर पाता, और फ्लूइड के सही से मूव ना करने से क्या होता है, फ्लूइड रिटेन हो जाता है। और फ्लूइड जब आपका एंजाइमेटिक फ्लूइड रिटेन हो जाएगा तो आपको डर होता है कि कभी कहीं ये ना हो जाए कि आपको पेनक्रियाटाइटिस हो जाए, आइदर अक्यूट या क्रॉनिक। ओके, तो ये एक चीज़ है जो पेनक्रियाटिक डिवीज़म के साथ होती है। अदरवाइज नॉर्मली पेनक्रियाटिक डिवीज़म के पेशेंट्स जो होते हैं वो आपके पास एसिम्टोमेटिक आते हैं। अब अगर हम डिस्कस कर लेते हैं कि एन्युलर पेनक्रियाज, पहले ही मैंने बता दिया क्या होता है कि abnormal रोटेशन ऑफ वेंट्रल पेनक्रियाटिक बड फॉर्म्स अ रिंग ऑफ पेनक्रियाटिक टिश्यू दैट encircles द सेकंड पार्ट ऑफ डियोडिनम। यानी ऐसी abnormal रोटेशन जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपका जो आपकी पेनक्रियाटिक टिश्यू था उसने सेकंड पार्ट ऑफ द डियोडिनम को कंस्ट्रिक्ट कर लिया, जिसकी वजह से डियोडिनल नैरोइंग हो गई, जो आपको पिक्चर ए में यहाँ पर दिख रही है। और उसकी वजह से क्या होता है, वॉमिटिंग होती है, और ये नॉर्मली एसोसिएटेड होता है डाउन सिंड्रोम के साथ। एसोसिएशन का मकसद ये कि इस सेम पेशेंट में आपको डाउन सिंड्रोम भी मिलेगा, या डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट में आपको ये कंडीशन ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो ये होती है एसोसिएशन। उसके बाद हम आते हैं पेनक्रियाज डिवीज़म के पास कि भाई वेंट्रल एंड जो आपका डॉर्सल पेनक्रियाज है उन्होंने सही से फ्यूज़ नहीं किया। इस साइड पर आपका वेंट्रल था, इस साइड पर आपका डॉर्सल था, इसको मूव करके यहाँ पर आना था, अनसीनेट प्रोसेस बनाना था। अगर ये ठीक से मूव करके नहीं आता और दोनों फ्यूज़ नहीं होते, एट द 7th वीक ऑफ डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा पेनक्रियाज डिवाइडेड, जिसको हम बोलते हैं पेनक्रियाटिक डिवीज़म। कॉमन एनोमली है, मोस्टली एसिम्टोमेटिक होती है, बट मे काज क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन एंड और पेनक्रियाटाइटिस। एंड और का मकसद ये होता है कि ये दोनों चीज़ें एक साथ भी हो सकती हैं, इनमें से कोई एक चीज़ भी हो सकती है। लाइक सिर्फ पेनक्रियाटाइटिस हो पेन ना हो, सिर्फ पेन हो पेनक्रियाटाइटिस ना हो, दोनों एक साथ हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ये आपका हो गया पेनक्रियाटिक डिवीज़म। अब आ जाए स्प्लीन पर। स्प्लीन जो होता है वो आपका अराइज होता है मिजेंट्री ऑफ द स्टमक से, जिसकी वजह से डॉर्जल मीजोगेस्ट्रियम से, हेंस जो होता है वो मिजोडर्मल से आता है, ओरिजिन से आता है, ठीक है। बट हैज़ फॉरगॉट सप्लाई, जो आपकी सीलिएक ट्रंक होती है जिसमें से एक स्प्लेनिक आर्टरी अराइज होती है जो उसको सप्लाई कर रही होती है। इतनी सी चीज़ें हैं आपको याद करनी है जो आपके एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं। थैंक यू सो मच।